तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज का हमारा पार्ट रहेगा जिसमें पार्ट 4 फुल मॉक टेस्ट हम करेंगे, जिसमें एक नज़र सब कवर 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो सब कुछ हम इसमें पूरा डिटेल में कवर करते जाएंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर मेक्स द रिवर चनाब, शोक एंड सुरु, चंद्रा एंड भागा, जंस्कर एंड नीलम, इंडस एंड राबी। तो टू रिवर मेक्स द रिवर चनाब, कौन से दो रिवर हैं जो चनाब को बनाते हैं। तो कौन से दो रिवर हैं जो चनाब को बनाते हैं, वो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी कि बात करेंगे क्या आ जाएगा, चंद्रा एंड भागा। बी क्या आ जाएगा, चंद्रा एंड भागा इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर मेक्स द रिवर चनाब, चंद्रा एंड भागा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपने बढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द हिमालयन कंटूर ऑफ लाहौल स्पीति। हिमालयन कंटूर आपने बताना है लाहौल स्पीति का कौन सा। हिमालयन कंटूर ऑफ लाहौल स्पीति कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चनाब इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, चनाब इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। काफ़ी बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया और बढ़िया तरीके से। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस करना है। तो क्या क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन। कौन से ऑर्गन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर्ड होता है एज अ ग्लाइकोजन। इंटेस्टाइन, स्टोमक, लीवर या पैनक्रियास। इंटेस्टाइन, स्टोमक, लीवर या पैनक्रियास। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यानी कि लीवर। ठीक है, सी यानी कि क्या आ जाएगा, लीवर इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक्सेस डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होता है बाय लीवर इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है इसमें इन लीवर्स में और मसल सेल्स में। ठीक है, तो लीवर इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने ये क्वेश्चन सारे बताते जाने हैं, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या हो जाएगा, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन या एमाइनो एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या हो जाएगा, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन या एमाइनो एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड इज कॉमनली नोन एज द विटामिन सी भी इसको बोलते हैं। विटामिन सी एक विटामिन है जिससे हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं डिजीज़ लाइक स्कर्वी को। ठीक है, किसको ट्रीट करते हैं, इससे स्कर्वी को जो ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो स्कर्वी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया, इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ग्रेट, इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो एक्टिंग, तो एक्टिंग का क्या बोला हुआ है, एक्टिंग में यहाँ पे थिएटर और गैम्बलिंग कहाँ पे की जाती है। अगर एक्टिंग के लिए थिएटर आएगा तो गैम्बलिंग के लिए क्या आ जाएगा, कैसीनो क्लब, कैसीनो क्लब, बार या जिम। तो गैम्बलिंग के लिए क्या आता है हमारे पास, गैम्बलिंग के लिए क्या, एक्टिंग के लिए थिएटर आता है, और सिमिलरली कैसीनो वो प्लेस है यहाँ पे गैम्बल किया जाता है। कैसीनो वो प्लेस है यहाँ पे गैम्बल किया जाता है। कैसीनो इज़ द सही आंसर, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, कैसीनो इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, नाइफ से हम क्या करते हैं, कट करते हैं। नाइफ से हम क्या करते हैं, कट कर सकते हैं, और एक्स से हम क्या करते हैं, एक्स से क्या करते हैं, लेसरेट, चॉप, स्लाइस या सीवर। तो नाइफ से आपने बताना है क्या करते हैं। ठीक है, नाइफ से आपने बताना है क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से सभी बता दीजिए। तो जहाँ पे बात करेंगे जो फर्स्ट एक्शन इससे होता है, ठीक है, फर्स्ट का एक्शन इससे होता है, जैसे कट कौन करता है, नाइफ करता है। तो एक्स का आपने बताना है एक्स क्या करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्स। चॉप किससे करते हैं, एक्स से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बाय 6 ड्यू। तो हाई स्कूल इंडियन रेलवे, यानी कि ए के बाद सी है, तो एच के बाद क्या गया 8, और एक और दो 3, 8 और 2 10, 10 का क्या आ जाएगा हमारे पास जे, जे का क्यू और के का पी, जे क्यू के और पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 17 का रिलेशन किससे होगा, जैसे 145 का 195 से है, ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे तो आपका बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी कि हम बात करेंगे 145 का 195 से संबंधित जो बना है, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 उसमें करेंगे तो 145, और 12 के बाद अगर नेक्स्ट जो नंबर आता है 14 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि दो नंबरों का स्क्वायर है, तो इधर किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर प्लस 1, और इसी के साथ नेक्स्ट करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 छित्ती माइनस 1, यानी कि 35 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, इस वे में चलेंगे तो ये सारे आपको बता दिए कि किस वे में हमारा सब रहने वाला है, किस वे में हमारी सारी सेक्शंस जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है मीनिंग इसका सेम बताना है, यानी कि सिनोनियम बताना है। किसका सिनोनियम बताना है, रिमॉर्स। रिमॉर्स का सिनोनियम आपने बताना है क्या हो, वार्मथ, डिलाइट, रैपिटेंस, सेटिस्फैक्शन। तो रीमॉर्स आपने बताना है। ठीक है, रीमॉर्स आपने बताना है। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि रैपिटेंस। ठीक है, रीमॉर्स का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, रैपिटेंस। रैपिटेंस इसमें याद रखना है, रैपिटेंस इस करेक्ट आएगा। रीमॉर्स का मतलब है रिग्रेट, रीमॉर्स का क्या मतलब हो जाएगा, रिग्रेट, which is similar to repentance, which is similar to repentance। shame is the correct as स्टिग्मा। ठीक है, ओ सॉरी, मतलब जो नेक्स्ट है शेम जो आ जाएगा, शेम क्या आ जाएगा हमारे पास, तो शेम का क्या आपने सेम वर्ड बताना है, गैडिट, प्राइड, शेम या क्लैरिटी। स्टिग्मा आपने बताना है, तो स्टिग्मा किससे हो जाएगा, शेम से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में आ जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें आपने इसमें चलानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम करेंगे इसमें डिस्कस, तो जो सब कुछ आपको दिखा दिया, तो सो बढ़ते अब हम अपने स्टार्टिंग के सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन कर दिए हैं। नेक्स्ट आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑड आउट आपका हो जाएगा, ए ई एफ जे, ए ई एफ जे आपका, तो ए ई एफ जे है, और ई एच आई एल के ओ पी टी, जहाँ तो यू वाई जेड डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई एफ जे, ए ई एफ जे, यानी कि ए से ई तक जाने के लिए +4, ई से लेके एफ तक आने के लिए +1, तो एफ से लेके इधर तक आने के लिए यानी कि 4 + 1 + 4। ठीक है, हाँ, तो ई एच आई एल, ई का 5 होता है और ई का 8 होता है, +3 आ गया कि, ठीक है, कितना आ गया, +3 आ गया। +3 के बाद आ गया +1, आई से एच से आई, और आई से एल तक +3 करेंगे। ठीक है, 3 3 3, उसके बाद के ओ पी टी, के से लेके ओ तक जाने के लिए +4 आ गया। ठीक है, उसके बाद ओ से लेके पी तक जाने के लिए कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। उसके बाद पी से लेके टी तक कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और यू से वाई तक जाने के लिए +4, यानी कि सिर्फ ई एच आई एल में +3 हो रहा है, बाकी सब में +4 हो रहा है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रीट, रेट, टेबल या टीयर। तो यहाँ पे बात करें जो टेबल है, टेबल जो ग्रुप है बाकी सर में क्या आ रहा है हमारे पास, टी ई ए आर, इधर भी टी ई ए आर, इधर भी टी ई ए आर आ रहा है, लेकिन इधर टी है, ई है, ए है, लेकिन आर नहीं है, तो आर इसमें नहीं आ रहा है। टेबल इज़ द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 123 का 148, 139 से 64, यानी कि 123 से 48 यानी कि 25 हो रहे हैं प्लस, और 139 से 64 की बात करें 25 हो रहे हैं प्लस, 156 से 81 करेंगे तो 25 प्लस होंगे, और 177 में जोड़ेंगे तो 24 जोड़ेंगे तो 201 होगा। यही इसमें रॉन्ग ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर और बढ़िया आंसर। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया तरीके से ये सेशन सारा लाया जाएगा। तो सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, तो कौन सा वर्ड है डिक्शनरी में जिसको हम किसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ब्रूक, वैंडिट, वाइस्ट्रस या वैफल। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग BRBA, तो सबसे पहले तो BA ही आएगा, BA के बाद F आ जाएगा, यानी कि 4 वाला ऑप्शन पहले आ जाएगा, BAF, उसके बाद 1 आएगा या 2 आएगा, BR, तो BA वाला ही आएगा, 4 के बाद 1, 4 के बाद 1, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, BANDIT, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, आज 6 फ्यू, तो यानी कि ए का नंबर 1 है, सी का नंबर 3, उसके बाद 6, उसके बाद 10, 10 का नंबर क्या हो जाएगा,
HIJ, ठीक है, जे वाला नंबर जे और क्यू, यानी कि जंगल क्यून इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जंगल क्यून इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2, 2, 5, 13 और 18। तो यहाँ पे क्या होगा, +2 +3 और प्लस यहाँ पे जो नंबर हमारे पास चलते गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है हमारे पास इस क्वेश्चन में। सबसे पहले 2, फिर उसके 3 जुड़ गए, 5, 5 में 8 जुड़ गए, उसके बाद 13 में 15 जुड़ गए। ठीक है, और 15 में इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जुड़ते जा रहे हैं। तो किस पैटर्न में जुड़ रहे हैं हमारे पास, यानी कि 1 का स्क्वायर -1 इस पैटर्न में जुड़ते जा रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास 28 है, 28 में क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर और -1, यानी कि 28 में 24 जुड़ जाएगा। 28 में 24 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 52। 28 में 24 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 52 इज़ द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड। इनमें से क्या फॉर्म नहीं हो रहा है एग्जामिनेशन में से, एनिमल, एग्जामिनर, नेशनल या एनिमेशन। तो बात करें इनमें से कौन सा फॉर्म हो रहा है, एनिमल ANI, इसमें एल एनिमल भी नहीं है, उसके बाद नेशनल वाला भी नहीं है, उसके बाद एग्जामिनर EXAMINER भी नहीं है। तो एनिमेशन ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करते जाएं साथ साथ में, बढ़िया तरीके से आपका ये चलेगा। नेक्स्ट आपने बताना है एक्ने इज रिटन एस 1, 3, 1, 4, 5। तो बॉयल बताना है। ए का नाम 1 है तो बी का नाम कितना हो जाएगा 2। उसके बाद सी का नाम 3 है, ओ का नाम कितना हो जाएगा 15। उसके बाद एन, एन कितना आ जाएगा, एन का आ जाएगा मेरे पास 14। तो एन का जैसे 14 लिखा गया है तो आई का कितना हो जाएगा 9, 2, 1, 5, 9। और एल, एल का नाम 12, 21, 59 और 12, 21, 59 और 12 इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर आपने इसमें पूरा सॉल्व करना है ध्यान से। तो इधर क्या बोला हुआ है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर हम आराम से इन चीज़ों को करेंगे। तो 175 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 175। ठीक है, 175 दिया गया है। तो 175 का आपने बताना है क्या बनाना है, 175 है, उसके आगे क्या लिखा गया है, माइनस। तो माइनस मीन्स क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि इसकी जगह हम क्या डालेंगे, 25 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइड, तो डिवाइड मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइड मीन्स क्या हो जाएगा, +5। और +20, तो प्लस का क्या मतलब हो जाएगा, मीन्स प्लस, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई 20। और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स -3। और प्लस मीन्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। ठीक है, इनमें से करेंगे अब इनको डिवाइड। तो 25×125, 25 × 150 और 25 7, 25 7 है, ये आ गया। उसके बाद 20 की 5 से, 20 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 3 की 10 से 30 और +7 आ गया। ठीक है, 100 में से 30 के तो 70, 70 + 7, तो 70 + 7 हो जाएगा 77। ठीक है, कितना इसका सही आंसर हो जाएगा, 77 इस क्वेश्चन में सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द सही आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 + 6 + 9, 9, 2, 6, यानी कि 9 और ये वाला लास्ट, ओ सॉरी 9, उसके बाद 2 और 6, इसमें ही 2 पहले आ गया, 1 फिर 8, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 पहले आ जाएगा। तो 1 वाला एक ही ऑप्शन है, 1, 4, 3 इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है क्या मिस करेक्टर यहाँ पे कर रहा है, तो बढ़िया तरीके से आपने इसमें चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 8 × 2 प्लस, ठीक है, 8 × 2 किया, 8 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, 16 + 12 33, 12 की 2 से 24 + 5 29, 10 की 2 से 20 + 13 33। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया और शानदार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच वैन एडिड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112। ठीक है, जब कोई एक नंबर है उसको हम 13 टाइम ही उसी में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 13 टाइम में उसमें ऐड करें तो रिजल्ट आ रहा है 112। तो 13 + 1 हो जाएगा 14x, 14x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112, 14x की वैल्यू 112 हो जाएगी। 14 को इसके साथ डिवाइड करेंगे
तो 14 को कितने साथ आ जाएंगे 8, 14 को क्या आ जाएगा 8, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से आप सभी ने अच्छे से जो भी अपना रिस्पांस दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इसको हमने किस में लिखना है, P/Q फॉर्म में लिखना है। लेकिन जो बार वाले नंबर होते हैं उनको कैसे करते हैं, 127 हमने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, तो 127 इसमें गलती क्या होती है, 127/100 ये ऑप्शन भी होता है, लेकिन इस फॉर्म में अगर इसको करोगे तो ये गलत होता है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके करना पड़ता है और थोड़ा सा इसमें पैटर्न अलग करना पड़ता है, तभी ये फिर सही होता है। अगर ऐसे ही इसको रहने देंगे फिर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ता है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है इनको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो आपके एग्जाम में रहता है, तो इस क्वेश्चन को अब करते हैं हम डिस्कस। ठीक है, तो डिस्कस कैसे करना है, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे 127 है तो 127 को हम 127 ही लिखेंगे, लेकिन जिस पे बार नहीं है वो कितने नंबर है, 1 है, 1 इसमें से माइनस, और 2 नंबरों पे बार है तो नीचे 9 आ जाएगा। 127 में से एक गए 126, 126/9। ठीक है, तो इनको काटेंगे कितना, 6 2 8 1 9 9 9 18, 9 के टेबल में चले जाते हैं, तो 9 1 जा 9 आ गया, 3 आगे चला गया, 9 4 जा 36, तो इधर क्या आ गया 9 11 जा 99, यानी कि 14/11 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपने करना है, 0.47777, इधर क्या आ जाएगा 0.4, यानी कि 7 ही इस पर रिपीट कर रहा है, इस फॉर्म में हो गया। 47 लिख देना है, जो नंबर रिपीट कर रहा है वो -4 कर देंगे, नीचे एक नंबर रिपीट कर रहा है 9, उसका जो नहीं कर रहा है 0। 47 में से 4 गए 43/90, 43/90 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। 43/90 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिस इनकम, एक मैन है उसने क्या कर दिया, 75% अपनी इनकम को स्पेंड कर दिया। ठीक है, एक मैन है 75% उसने अपनी इनकम को स्पेंड कर दिया और हिस इनकम इंक्रीज बाय 20%। जब उसकी इनकम 20% इंक्रीज हुई, उसने अपना एक्सपेंडिचर 10% बता दिया, यानी कि इंक्रीज़ कर दिया, तो आपने इधर बताना है कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इधर करेंगे इसको पूरा का पूरा डिस्कस, तो बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है मैन का, एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं हमारे पास मैन की इनकम है x, और इसमें से 75% एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि 75/100 ऑफ x इसमें से खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो 75/3 ये कितना होता है, 3/4 ऑफ x हमारे पास खर्चा हो रहा है। ठीक है, 3/4 ऑफ x खर्चा हो रहा है। और टोटल सेविंग देखेंगे, अगर x मेरे पास थे उसमें से 3/4 ऑफ x हमने खर्च कर लिए हैं, 4 में से 3 गए 1, यानी कि 1x/4 इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इतना हमारे पास सेविंग हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास याद रखना। और टोटल न्यू सेविंग कितनी है, 20% उसमें और बढ़ रहा है। ठीक है, न्यू इनकम 100 थी अगर पहले, और उसमें बढ़ गई 20, और उसमें कितनी बढ़ गई 20 बढ़ गई, और परसेंट में आ जाएगा बटे में 100, किसका एक्स पे ही 20 बढ़ रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा 120/100, 120/100 कितना होता है 6/5 ऑफ एक्स हो गई, 6/5 ऑफ एक्स उसकी इंक्रीज होके हो गई। ठीक है, तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है इस पर 100 पे 10 बढ़ रहा है, यानी कि 110 बटे में 100, लेकिन 3/4 ऑफ एक्स पे, 3/4 ऑफ एक्स पे करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये वाला ओरिजिनल खर्चा है, तो इनको काट के हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 33/40। ठीक है, 33/40 ऑफ एक्स इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33/40। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो न्यू सेविंग इसमें कितनी बन जाएगी, न्यू सेविंग इसमें हमारे पास एक हो जाएगा 6/5, और इसमें से माइनस कितना करेंगे 33/40, तो 6/5 में से 33 - 40 माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास 3/8। ठीक है, 3/8 किसका, एक्स का, 3/8 किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। ठीक है, 3/8 किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। बस यही चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम करेंगे और बढ़िया तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है। 52% जो हमारे पास आ जाएगा, 52 स्टूडेंट्स हैं फेल हो रहे हैं हिंदी में, और 42 हो रहे हैं इंग्लिश में, और 42 ये आ गया, और माइनस कर देंगे इसमें 17, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों हो रहे हैं। ठीक है, 42 + 52 94, कितना आ जाएगा 94 - 17, 94 - 17 कितना आ जाएगा 77%, कितना आ जाएगा
77% है, ठीक है। 77% इसमें सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 77% जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं और 100 में से 77 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। 100 में से 77 का आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एडिबल आइज की आपने बतानी है कितनी वो इंक्रीज हुई, तो 20 इंक्रीज हुई किस पे 120 पे, ठीक है। यानी कि 20/120 इंटू 100, 20/120 ऑफ 100, 0 से 0 कट हुआ, ठीक है। 0 से 0 कट हुआ, उसके बाद इसको कट करेंगे, ठीक है। 4 3 और 4 5, ठीक है। यानी कि 50/3, 50/3 की हम बात करेंगे 16:2/3, 16:2/3% इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया। एक कोनिकल कैप है, कोनिकल कैप का डायामीटर कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 16 सेंटीमीटर है। हमने इसको कास्ट करना है, कास्ट करने के बाद हमने बताना है कितने पैसे हमारे इसमें लगेंगे, ठीक है। तो इसकी कास्ट में हमारे कितने पैसे लग जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास कौन सी कैप है, कोनिकल कैप है। तो कोनिकल कैप हमारे पास एक कोन की शेप में जो बन जाएगी, तो इसमें आपने सही आंसर बताना है कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कोनिकल कैप वाले को कैसे इसमें हो जाएगा। तो इधर ही इसको डिस्कस करेंगे कोनिकल कैप वाले को। तो हाँ, कोनिकल कैप क्या दिया गया 8 कोनिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ती है, L = √r² + h², यानी कि स्लांट हाइट और रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। स्लांट हाइट है हमारे पास 16, ठीक है। हाइट कितनी दी है 16 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर दोनों को मिला के बन जाएगा हमारे पास रूट में 400। तो √400 किसका होता है 20 का, √400 किसका होता है 20 का होता है, ठीक है। √400 किसका होता है 20 का होता है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा πRL। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा πRL, उसमें क्या आ जाएगा 22/7, ठीक है। 22/7 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा 12 और इंटू में क्या आ जाएगा 20, इंटू में 12 और इंटू में 20 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया। और कॉस्ट कितनी है 70 पे पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी कि 0.7 इंटू में क्या कर देंगे 0.70 आ जाएगा। तो 7 से इसको करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.10। तो 22 दूने 24, 12 दूने 24 इंटू 22, तो 24 इंटू 22 आ जाएगा 528, 528 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। काफ़ी बढ़िया आपका आ गया। तो यहाँ पे क्या दिया गया रेशो दिया गया, ठीक है। किसकी, डायामीटर ऑफ स्फीयर की इतनी, तो उनके सरफेस एरिया की बताना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 × R1 और R2 का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों का रेडियस अलग अलग है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 9/25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, कास्ट ऑफ पेंटिंग ए स्फेरिकल वेसल ऑफ डायामीटर इतना लग रहा है और कास्ट बतानी है पेंटिंग की पर सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो कितना दिया गया है, ये 8008 मीटर दिया गया है। और उसके बाद क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वो कितना होता है 4πr² हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का 4, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 वाला ऊपर 7 चला जाएगा, इंटू में रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस ये दिया गया हमारे पास डायामीटर, रेडियस आ जाएगा 7 × 7, ठीक है। 7 से 7 कट आ जाएगा, उसके बाद 22 से इसको कट कर देंगे, ठीक है। 4 2 8 और 0 0 4 2 8, ठीक है। 2002 आ गया, ठीक है। तो इसको हम करेंगे फिर डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 22 से 2 और 22 से भी ये कट हो जाता है, ठीक है। 11 से कर लीजिए, 11 दूने 22, 11 एकम 11, 9 आगे चला गया, 11 9 90, 11 8 88, 2 चला गया, 11 दूने 82। तो ये हमारे पास आ जाएगा। 7 से भी ये चला जाता है, 7 दूने 14, 4 आगे चला गया, 7 6 42। तो 200 इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये तो कर देना है, स्कॉर्बिक एसिड वाला भी कर दिया था। व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड टू ए वाटर इट्स सरफेस टेंशन, जब डिटर्जेंट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, प्योर वाटर में, उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, कांस्टेंट रहता है या इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में करेंगे अपना आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब डिटर्जेंट ऐड करते हैं हम प्योर वाटर में, उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन ओवन, ओवन में हम क्या यूज़ करते हैं, ओवन में इसमें से क्या हम यूज़ करते हैं, ओवन में हम क्या यूज़ करते हैं, ओवन में हमारे पास आ जाएगा माइक्रोवेव हम यूज़ करते हैं ओवन में, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलीहार प्रोजेक्ट आपने बताना है कहाँ पे हो जाएगा। इंडो पाक बगलीहार प्रोजेक्ट कौन से रिवर में हो जाएगा, वो आपका चनाब में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्संट्रेशन डेवलपमेंट, रिकन्संट्रेशन डेवलपमेंट में इंटरनेशनल बैंक में हेडक्वार्टर इसके क्या हो जाएंगे, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, लंदन या पेरिस। आईबीआरडी के हेडक्वार्टर की हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में, तो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री एंड हेडक्वार्टर इसके हो जाएंगे वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन या फाइनेंस कमीशन। तो जा हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडियन पार्लियामेंट्री कंसिस्ट ऑफ लोअर हाउस जिसका नाम हमारे पास राज्यसभा होता है, और अपर हाउस जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया। जापान पार्लियामेंट इज़ नोन एज, जापान की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, डाइट, डैल, युआन या शोरा। जापान की पार्लियामेंट को, तो जापान की पार्लियामेंट जो हमारे पास हो जाएगी उसमें आपने बताना है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जापान की पार्लियामेंट की बात करें जो सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि डाइट इज़ द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या आ जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, हु रॉट द फेमस नावल द गाइड। द गाइड किसका नेवल है, R.K. नारायण, चेतन भगत, अरुंधति राय या सत्यजीत रे। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जो फेमस नावल है R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर ऑफ द जंग बंगाल मूवमेंट, राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विजन दैरोजिया या डेविड हारे। तो यहाँ पे आपने बताना है लीडर ऑफ द जंग बंगाल मूवमेंट, लीडर ऑफ द जंग बंगाल मूवमेंट के आपने बताना है क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेनरी विवियन दैरोजिया इज द सही आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज इन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या कर्नाटका। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। इसरो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज इन द कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल आपने बताना है कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, FAO, ILO, WHO या यूनेस्को। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को इज़ द सही आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, कार्बोनाइजेशन, एक्सफोलिएशन या कोरिजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसके कारण होता है, टेक प्लेस ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सेशन इज अ पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी, फिजिकल, प्राइस या वेज। तो टैक्सेशन इज अ पॉलिसी ऑफ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिजिकल पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द मून कम बिटवीन द सन एंड अर्थ। मून केम कब आता है सन और अर्थ के बीच, लूनर एक्लिप्स के समय, सोलर, साइड्रल या फुल मून डे। तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोलर एक्लिप्स इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सोलर एक्लिप्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ द हर्षवर्धना। हर्षवर्धना का कोर्ट पोइट कौन हो जाएगा, बनी, रावी कृति, भनावाटा या विष्णु शर्मा। तो हर्षवर्धना के कोर्ट में आपने बताना है कोर्ट पोइट कौन है हर्षवर्धना के। तो कोर्ट पोइट इनमें से कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बनावाटा इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बुल एंड बेयर, बैंकिंग, फॉरेन ट्रेड, स्टॉक मार्केट या इंटरनल ट्रेड। तो बुल एंड बेयर जो वर्ड है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक मार्केट से संबंधित है, ठीक है, इज द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ए मेजर ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम इसमें से किससे मेज़र नहीं करते हैं, वैल्यू एडिड से, इनकम से, एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट से। तो इसमें से सही आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टमेंट मेथड इज़ द सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, IST आपने बताना है डिफरेंस बिटवीन IST एंड GST के बीच कितना है, 5 आवर, 10, 20, 30 या 40 मिनट। तो इधर आपने बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 आवर और 30 मिनट इस क्वेश्चन का सही आंसर
आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट को एप्लीकेबल है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? के वी सुंदरम, सुकुमार सेन, जी वी मावलांकर या टी स्वामीनाथन। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन आपके हो जाएंगे सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी बढ़िया। तो अच्छे से आप सभी ने करना है, अच्छे से सभी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो बढ़िया तरीके से आपका होगा। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो रॉबर्ट क्लीव, हेस्टिंग, बेल्सले या कॉर्नवालिस। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉर्नवालिस इज द सही आंसर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट? तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट इनमें से कौन सा नहीं होगा? रैम, डीवीडी, फ्लॉपी या मैग्नेटिक टेप। तो इसमें ऑप्शन ए रैम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सिलेक्टेड फॉर द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड 2017? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड 2017 में किसको मिले हैं? तो वो आपने सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चनाब रिवर एंटर इनटू द जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू? डोडा, किश्तवाड़, राजौरी या सांबा। डोडा, किश्तवाड़, राजौरी या सांबा। डोडा, किश्तवाड़, राजौरी या सांबा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि किश्तवाड़ इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। द लोअर करेवा ऑफ बरवान रिवर इज नोन एज, लोअर करेवा ऑफ बरवान रिवर इज नोन एज मरुसुदर रिवर, तवी रिवर, रावी रिवर या इनमें से कोई भी नहीं। तो लोअर करेवा ऑफ बरवान रिवर, तो लोअर करेवा ऑफ बरवान रिवर हम किसको बोलते हैं? तो लोअर करेवा ऑफ बरवान रिवर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए मरुसुदर रिवर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर originated from the Kailash Kund glacier of Doda district? Kailash Kund glacier of the Doda district, तवी, मरुसुदर, रावी रिवर या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से आपने बताना है चनाब रिवर, और सॉरी नेम द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैलाश कुंड, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैलाश कुंड आपने बताना है क्या हो जाएगा। तो कैलाश कुंड की बात करें, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तवी इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा। काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बढ़िया तरीके से। चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो राबी, तवी, उजियन, झेलम। तो वो कौन सा रिवर आपका हो जाएगा? तवी इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज़ द बढ़िया आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ द रिवर राबी इज़ अबाउट 300, 420, 720 या 900। लेंथ ऑफ द रावी रिवर इज़ अबाउट, लेंथ ऑफ द रावी रिवर आपने बतानी है कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो वो इसमें हो जाएगा 720 मीटर इज़ द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। नाज एंड बिनी नाला आर ट्रिब्यूटरी ऑफ उज, ताबी, रवि एंड झेलम। उज, तावी, रिवर एंड इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए उज इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया। द सोर्स ऑफ द झेलम रिवर का सोर्स क्या? मारवा, परनाला, बेरीनाग या खून। तो इसमें सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? बेरीनाग स्प्रिंग इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। द नीलम रिवर इज़ आल्सो नोन एज किशनगंगा, कोबा, झेलम या नुब्रा। द नीलम रिवर इज आल्सो नोन एज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि किशनगंगा इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आंसर आपका होएगा। काफ़ी बढ़िया, शानदार। मानसर लेक इज सिचुएटेड इन द माउंटेनियस रेंज। तो मानसर लेक कहाँ पे सिचुएटेड हो जाएगी? पीर पंजाल, दौलधार, कारकोरम या शिवालिक। तो मानसर लेक इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शिवालिक रेंज इसमें आपकी आ जाएंगी। काफ़ी शानदार तरीके से। विच लेक ऑफ जम्मू रीजन इस मच लव्ड पिक्चर्स क्यू टूरिस्ट स्पॉट? तो कौन सा वो हो जाएगा? आंचर, सुरिनसर, डल या नन। तो इनमें से सुरिनसर इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। गांदरबल लेक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? आंचर, कोकरनाग, शेषनाग या गंगवाल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यानी कि आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लेक सिचुएटेड ईस्ट ऑफ द श्रीनगर?
डल लेक, बुलर लेक, कौनसुरनाग लेक या गंगवाल लेक सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ श्रीनगर। सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ श्रीनगर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि डल लेक इज़ द राइट आंसर। तो विच लेक इज़ नोन एज द जेवल ऑफ द क्राउन कश्मीर? जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, डल, गंगवाल, मनसवाल या नन ऑफ दिस? तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन की बात करें, ए, डल लेक इज़ द राइट आंसर। जेवल इन द क्राउन ऑफ द कश्मीर, डल लेक इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लेक इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्लोप ऑफ द हरमुख माउंटेन? गंगवाल, मनसवाल, शेषनाग या आंचर? तो इसमें से सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगवाल लेक इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया शानदार तरीके से आप सभी ने अच्छे से जो अपना रिस्पॉन्स है वो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम एस वर्ड इज़ फॉल्स? तो एम एस वर्ड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स हो जाएगी? ठीक है, तो इसमें से आपने बताना है, 2 or more consecutive column cell of a column can be merged, 2 or more consecutive cell of a row can be merged, alternative cell of a row of column can not be merged। तो इनमें से आपने बताना है क्या इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से आप सभी ने अच्छे से अपना रिस्पांस देना है 69 पे। तो 69 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से क्या सही नहीं होगा? तो द फर्स्ट एंड द लास्ट कैन नॉट बी मर्ज। HTTPS मीन्स क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTPS जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा? बढ़िया तरीके से HTTPS की बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्केयर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्केयर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सर्च इंजन बताना है कौन सा नहीं होगा? जिंग, बिंग, आस्क, याहू या सफारी? तो इनमें से जो सर्च इंजन है वो कौन सा नहीं होगा? सफारी इज़ नॉट अ सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इससे इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पायरेसी। क्या हो जाएगा? पायरेसी इज़ द सही आंसर। एन IP वर्जन 4 एड्रेस इज डैश लॉन्ग, 32 बिट्स, बाइट्स, 64 बिट्स या 16 बाइट्स? तो IP वर्जन 4 एड्रेस इज डैश लॉन्ग, तो वो क्या आ जाएगा? 32 बिट्स। क्या आ जाएगा? 32 बिट्स इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? जो हमारे पास POP3 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो POP3 की बात करें, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो करता है, तो 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, 3 रिप्रेजेंट क्या करता है? न्यूमेरिक वैल्यू इसमें आती है। ठीक है, यानी कि वर्जन ऑफ UP, नंबर ऑफ कोर्स जोड़ने की, नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इन द POP। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। नॉट करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन, इनमें से करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन कौन सा नहीं है? फॉन्ट स्टाइल, जहाँ उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ या अलाइनमेंट? तो इसमें से सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? अलाइनमेंट इज़ नॉट अ फॉर्मेटिंग ओपन इन द MS वर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है, याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए ये आ रहा है और ये सेशन कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम तक आता रहेगा और इसी तरीके के सेशन हम मॉक टेस्ट की फॉर्म में जो करेंगे। ठीक है, आपने इनको इतने अच्छे से इतने पक्के कर लेने हैं ताकि आपको इसमें से कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमने किया था स्टिग्मा। अब नेक्स्ट है ब्लैमिश। ब्लैमिश का सिनोनिम आपने बताना है क्या होगा? एडॉर्नमेंट, ब्लैंक या एम्बेलिशमेंट या फ्लॉ? तो इनमें से बताना है क्या इसमें से सही आंसर आपका होगा? तो फ्लॉ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्लैमिश का मतलब होता है डिस्ग्रेस। ठीक है, ब्लैमिश का मतलब क्या होता है? डिस्ग्रेस करना किसी को, यानी कि फ्लॉ इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास क्या आ जाएगा? काफ़ी शानदार, एनॉर्मस। तो एनॉर्मस की बात करेंगे। एनॉर्मस का क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉफ्ट, टाइनी, एवरी या वीक? तो एनॉर्मस बताना है। एनॉर्मस का आपने क्या बताना है? यहाँ पे एंटोनियम होगा। ठीक है, अपोजिट। तो अपोजिट ऑफ द एनॉर्मस, तो अपोजिट ऑफ द एनॉर्मस आपने बताना है क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एनॉर्मस का हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल। एनॉर्मस का क्या हो जाएगा? स्मॉल, यानी कि टाइनी इज़ द सही आंसर। नेक्स्ट कमीशन। कमीशन का सही अपोजिट क्या हो जाएगा? तो जो कमीशन का सही अपोजिट की बात करें, स्टार्टेड, क्लोज्ड, फिनिश या टर्मिनेटेड? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टर्मिनेटेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टर्मिनेटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल, रेड, नेचुरल, ट्रूथफुल या सॉलिड?
तो आर्टिफिशियल का सही आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल इज़ द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में टू बैग दी क्वेश्चन, टू बैग दी क्वेश्चन यानी कि टू रेफर टू, एज्यूम दी कंक्लूजन, टू रेज ऑब्जेक्शन या टू बी डिस्कस्ड। टू बैग दी क्वेश्चन आपने बताना है। टू बैग दी क्वेश्चन यानी कि टू एज्यूम दी कंक्लूजन इज द करेक्ट आंसर, टू एज्यूम दी कंक्लूजन इज द सही आंसर। ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक की बात करें, ए टास्क दैट कैन बी अचीव्ड, ईजी स्लाइस ऑफ केक, डिफिकल्ट गोल, रिजल्ट दैट इज अनक्लियर, टेस्ट दैट कैन बी अचीव्ड वेरी इजली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द सही आंसर। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू पुल्स वन लेग, टू पुल्स क्या आ जाएगा, टू पुल वंस लेग, टू पुल वंस लेग क्या आ जाएगा, टू फाइट, टू मेक्स फूल ऑफ, टू टॉलरेट या टिट फॉर टैट। तो इसमें से क्या आ जाएगा, टू पुल्स वन लेग यानी कि टू मेक फूल ऑफ इज़ द सही आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैन हुम आई थॉट वॉज थारोली ऑनेस्ट प्रूव टू बी ए स्विंडलर। तो इसमें से आपने बताना है क्या इसका सही आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें से इम्प्रूवमेंट बतानी है। इम्प्रूवमेंट इधर बात करें कौन से पार्ट में, द मैन स्विंडलर, तो ये बिल्कुल इसमें नो एरर हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपने देखना है क्या आ जाएगा, नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर द नोटिस वर सेंट आउट। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, द कंपनी हैड हार्डली डिक्लेयर द डिविडेंड टिल द नोटिस वर सेंट आउट इज, ठीक है, टिल द नोटिस इज वर सेंट आउट इज द करेक्ट। ठीक है, टिल द नोटिस वर सेंट आउट, ठीक है, टिल द नोटिस वर सेंट आउट देयर, क्या जहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दे हार्डली हैड डिक्लेयर द, दे हार्डली हैड डिक्लेयर द, ठीक है, दे हार्डली हैड डिक्लेयर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द सही आंसर, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जंप एट हिम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द टाइगर जम्प्ड एट हिम वाइल ही वाज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, द टाइगर जम्प्ड एट हिम वाइल ही वाज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग आपने बताना है इनमें से क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एडवर्टाइज ADVER, ये भी गलत है। उसके बाद सरेंडर डबल आर होता है। उसके बाद एडमायर ADMIOR, जहाँ एडमायर ADMIRE, तो पिटेबल इज़ द सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट भी करेक्ट बताना है, ह्यूमिलेशन, बैटनरी के BETERINARY बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट का आपने ध्यान रखना है क्या आ जाएगा, फॉर फॉस्टरी, पर्सनल, ऑनमियस या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमिनियस इज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ओमिनस, OMNIOUS, काफ़ी बढ़िया। तो यहाँ पे आपने वर्ड बताना है जो जहाँ पे सही है, टू एग्जामिन वंस टू ओन थाट एंड फीलिंग, टू एग्जामिन वंस टू ओन थाट एंड फीलिंग्स बताना है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, उसके बाद एथोनेशिया, सर्कमस्क्रिप्शन। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका, इंट्रोस्पेक्शन इज़ द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया इसमें आ जाएगा, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। तो मोर देन वन हस्बैंड आपने बताना है, पॉलीगेमी, एंड्री, या उसके बाद डैबाचैरी या बायागेमी। तो इसमें से क्या आ जाएगा, पॉलीएंड्री, ये करेक्ट है। पॉलीएंड्री का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ मोर देन वन हस्बैंड, पॉलीएंड्री यानी कि आपको पता है, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द सही आंसर आपका हो जाएगा। मर्डर ऑफ ब्रदर का मर्डर आपने बताना है क्या होगा, पैट्रीसाइड, रैगीसाइड, होमिसाइड, जहाँ तो क्या है, फ्रैट्रीसाइड। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैट्रीसाइड। ठीक है, क्या आ जाएगा, फ्रैट्रीसाइड इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू कैन नॉट गेट वेल अंटिल यू टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो यहाँ पे आपने बताना है एरर इसमें क्या हो जाएगा, गेट वेल अंटिल, तो गेट वेल अंटिल नहीं होता, तो ये क्या आ जाएगा, तो अंटिल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टिल, गेट वेल टिल यू टेक मेडिसिन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेट वेल नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेट वेल नॉट
गेट गेट विल अंटिल, ठीक है, गेट विल अंटिल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर। काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर टू सफ़र एनी लॉस। तो प्रिपेयर कर दीजिए पुलिस को ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। तो इसमें से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर की बात करें, इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी, यानी कि पुलिस, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जहाँ पे हमारे पास भी हमने एरर इसमें दिखाना है। तो एरर स्पॉट करने के लिए क्या आ जाएगा, बॉयज़ द रिच अलॉन्ग विद द पोर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, आई विश माई बस डैश सो लेट आई कुड हैव रीच्ड होम बिफोर ब्रेकफास्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैड नॉट अराइव्ड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यू डैश एग्जामिन इट केयरफुली एंड यू विल नोटिस सम फ्लॉस डेस्पाइट इट, चलना। तो इधर आपने बताना है, इधर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि क्या आ जाएगा, इफ़ यू एग्जामिन इट क्लियरफुली यू विल नोटिस सम फ्लॉस। तो इफ़ इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट कीप इट प्रॉमिस दैट द वर्क डैश विल बी डैश वी फिनिश्ड बिफोर द एंड ऑफ द वीक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि वुड इज़ द सही आंसर, ठीक है। तो यानी कि प्रॉमिस दैट द वर्क वुड बी फिनिश्ड बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक, बिफोर इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनी वेयर बेयर ब्रिंग इट टू मी, इस नॉट इट, डू नॉट यू, विल यू या लेट यू। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विल यू इज़ द सही आंसर, ठीक है। तो ये आपके आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है ये कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ। सो आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें करेंगे कल डिस्कस। अच्छे से आप सभी ने अच्छे से चीज़ें करनी है। सो ठीक है, फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं आप सभी से कल। तो जय हिंद, जय भारत।